बड़ी खबर यह है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 6 फरवरी को वोटिंग संभव है और 8 को मतगणना हो सकती है। ये बड़ी जानकारी हम सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही, लेकिन उससे पहले सूत्र बता रहे हैं कि 6 तारीख को चुनाव हो सकते हैं और 8 तारीख को मतगणना संभव है। दिल्ली में 70 सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होते आए हैं और इस बार भी एक ही चरण में चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, 6 तारीख को वोटिंग और 8 को काउंटिंग बता रहे हैं सोर्सेस। बिल्कुल देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर एक ही दिन में मतदान होगा, यानी 6 फरवरी को मतदान की तारीख का आज ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 8 फरवरी को मतगणना होगी और इसका ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। ये सूत्र बता रहे हैं कि 6 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी और जो काउंटिंग है वो 8 फरवरी को होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तारीखों का ऐलान आज होना है और जो सूत्र बता रहे हैं कि 6 फरवरी को मतदान होना है, तो ऐसे में वक्त बेहद कम है और हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जनता के बीच में जाए और अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में खासतौर से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी यही चाहेगी कि वो सत्ता में काबिज रहे और अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाए। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की थी और 67 सीटें दिल्ली के अंदर लाई थी। 70 सीटों में 67 सीटें लाना बड़ी जीत माना जाता है और सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी 62 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के आई थी और मात्र 8 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार भी कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था। तो यानी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी हुई है, बड़े बड़े वादे कर रही है और उम्मीद जता रही है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अपना खाता ही नहीं खोलेगी, बल्कि ये दावा कर रही है कि बिना कांग्रेस के दिल्ली में कोई सरकार नहीं बना सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव होता है तो यही दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताती है और यही वजह है कि इस बार खुद दिल्ली चुनाव की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ठीक आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके दिल्ली की जनता को कई बड़े तोहफे दिए हैं और वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, तो दिल्ली का विकास 4 गुना बढ़ेगा। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर काम करेगी। तो यानी वादों की तो झड़ी लगने ही वाली है, लेकिन उन वादों को जनता किस नजर से देखती है, ये जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसे पास किया, किसे फेल किया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतगणना होगी। यानी 8 फरवरी का वो दिन होगा जब दिल्ली का रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि जनता की कसौटी पर कौन पार्टी पास हुई है और कौन फेल हुई है। जी बलराम पांडे, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दिल्ली में 70 सीटों पर वोट कब डाले जाएंगे, किस तारीख को डाले जाएंगे और मतगणना कब होगी, यानी कि किस दिन साफ होगा कि दिल्ली का किंग कौन होगा। सूत्र बता रहे हैं कि 6 फरवरी को वोटिंग और 8 तारीख को काउंटिंग हो सकती है, लेकिन इंतजार करना होगा दोपहर 2 बजे का। तो देखिए, दोपहर 2 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।